हम सभी लोगों ने कभी ना कभी कंप्लेन जरूर करी होगी कि बॉलीवुड सिर्फ एक्शन मूवीज बनाता है जिसमें से आधी इलॉजिकल होती हैं, या फिर वही घिसी पिटी रोमांटिक कॉमेडीज। कुछ टाइम पहले सिनेमैटिक यूनिवर्स का क्रेज चढ़ा हुआ था, अब हॉरर कॉमेडी। लेकिन इन सभी के बीच में कभी रेयरली ऐसी मूवी निकल के आती है जो बिलीव नहीं करोगे कि बॉलीवुड से निकल के आई है, क्योंकि इतनी ज्यादा अंडरस्टेटेड, कुछ भी एकदम फ्लैशी, ओवर द टॉप, हीरोगिरी, डायलॉग बाजी नहीं, एक रियलिस्टिक मूवी जो देखने में अच्छी भी लगे। लेकिन वही रेयरली जब कभी ऐसी मूवी बन जाए तो उसका होता क्या है, थिएटर पूरा खाली। मैं आज रिलीज के दूसरे दिन गया हूँ, सुबह 10-11 बजे का शो, कोई भी नहीं है। मैंने अपनी जेब से 6 टिकटों के पैसे दिए तब जाके शो चालू हुआ। उन्होंने थमाया तो सिर्फ एक का ही है और इसमें एडमिट भी 1 लिखा है। स्कैम कर दिया साला। लेकिन देखो, जहां मुझे वापस लौट के घर आना पड़ता वहां मैंने एक्चुअली पिक्चर देखी तो सही। अंदर जा रहा हूँ, सिनेमा हॉल तो छोड़ो, बाहर का जो कैफेटेरिया होता है वो भी कुछ चालू नहीं किया। मैं आया हूँ लिटरली चालू करने, कोई भी नहीं है। अरे भाई, लाइट भी नहीं चालू है। स्कैर्ड। अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो ये एक हॉरर मूवी का परफेक्ट सेटिंग हो सकता है ना। मूवी का नाम है द डिप्लोमैट, जिसको जॉन अब्राहम ने प्रोड्यूस करी है और उसके मेन एक्टर भी हैं। पिक्चर चालू होने से पहले मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। मैंने शायद इसका ट्रेलर भी नहीं देखा, या देखा होगा तो याद नहीं। और क्योंकि पर्सनली मेरे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे इस पिक्चर से, जैसे ही पहला शॉट आया ऐसा लगा कि दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, हो सकता है कुछ डिफरेंट देखने मिले। हाँ, लेकिन वही पिक्चर चालू होने से पहले जो इतना लंबा डिस्क्लेमर दिया है, कम से कम 2 मिनट का, और ये 2 मिनट मैं वो मैगी वाले नहीं बोल रहा हूँ जो कभी सही नहीं होता, बल्कि एक्चुअली 2 मिनट। तुमको कोई अंदाजा नहीं है कितना लंबा वो फील हो सकता है। एक काम करो, अपने फोन में स्टॉप वॉच लगाओ और इमेजिन करो कि जब तक वो काटा 120 सेकंड नहीं होता तब तक सिर्फ डिस्क्लेमर दिए जा रहे हैं कि इस पिक्चर से हमारा ये मकसद नहीं था, हमने किसी को ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी है। पूरी की पूरी पिक्चर पाकिस्तान के अंदर टेक प्लेस करती है और उसमें भी जो इंडियन एम्बेसी है। शुरुआत में ही 2 आदमी जो कि गन चलाते हुए दिखाए गए थे, एक महिला के साथ पूरे बुरखे में इंडियन एम्बेसी जाते हैं और उसमें आदमी औरत को बोलता है कि जल्दी करना। और जिस तरीके से इस पूरे सीन को बिल्ड किया ना, 5 मिनट हुए चालू हुए, लेकिन ऐसा धक धक हो रहा था क्योंकि इतने सालों से पिक्चर देखने का एक्सपीरियंस है। तो सिक्स्थ सेंस टिंगल कर रही है कि कहीं बॉम्ब ब्लास्ट या अटैक, क्योंकि भले ही वो इंडियन एम्बेसी हो लेकिन है तो पाकिस्तान के अंदर। इसके आगे क्या होता है मैं तुमको डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, होपफुली तुम पिक्चर में जाके देख लो। लेकिन द डिप्लोमैट मूवी रिवॉल्व करती है एक इंडियन महिला के अराउंड, जो पाकिस्तान तो अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन वहां पर उनको जबरदस्ती पकड़ के रखा गया, शादी करवाई, वायलेंस, अब्यूज, और अब उनको वापस इंडिया आना है, जिसमें सिर्फ एक ही चीज उनकी मदद कर सकती है, इंडियन एम्बेसी। जिसमें ऑफ कोर्स काफी सारे एंगल्स आ जाते हैं कि क्या वो महिला सच में सच बोल रही है, कहीं पाकिस्तान की तो एजेंट नहीं जो एम्बेसी के अंदर घुस गई, कहीं इंडियन एजेंट तो नहीं जो वहां से निकलना चाहती हैं। और एक बार एम्बेसी के अंदर पहुंचने का मतलब ये नहीं होता कि आप सुरक्षित हो, हेलीकॉप्टर से आपको भेज दिया जाएगा। एक लंबा प्रोसेस होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट से लेके लीगल सिस्टम, ISI, और जिस इंसान ने पकड़ के रखा था खुलेआम बंदूकें चला सकता है, ये सब कैसे रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले तो जॉन अब्राहम की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इस मूवी को बनाने का डिसीजन लिया। मैं साल में 50 मूवीज देखता हूं थिएटर के अंदर, लेकिन इस टाइप की बहुत कम। तो उसको बनाना और थिएटर के अंदर लगाना, साथ में खुद एक ऐसा रोल करना जो फाइट नहीं करने वाला है। उनका कैरेक्टर पूरी पिक्चर के अंदर बंदूक तो छोड़ो, किसी को घुसा भी नहीं मारता। एक्शन अगर तुमको देखने मिलता भी है तो एकदम थोड़े पार्ट के लिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर तुमने नोटिस किया होगा तो पिक्चर का नाम द डिप्लोमैट है। जो महिला पाकिस्तान से इंडिया आना चाहती है उनके नाम पे नहीं, क्योंकि भले मेन स्टोरी उनकी है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो करने में इकलौते डिप्लोमैट का कितना बड़ा हाथ था। जिसका मतलब ये भी होता है कि इसके अंदर काफी लंबे लंबे सेक्शन है जहां पर तुम जॉन अब्राहम को देखोगे ही नहीं, क्योंकि जब स्टोरी उज़मा अहमद की चल रही है तो पूरा फोकस उनके ऊपर और उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। सादिया खातिब का परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उनके कैरेक्टर के लिए राइटिंग, अब्यूज और बलात्कार को जितने सेंसिटिव तरीके से लिखा है, रियली गुड। मेकअप डिपार्टमेंट को स्पेशल मेंशन, छोटी छोटी डिटेल्स पे जो ध्यान दिया, चेहरे पे मार्क्स अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो दिख जाएंगे कि कितनी जगहों पे लगा हुआ है। या फिर एक बॉम्ब ब्लास्ट का सीन है जिसमें जॉन अब्राहम का कैरेक्टर जब जागता है तो उसके आंखों के आईब्रोज पे। लेकिन एक चीज जो ये मूवी एकदम ही सॉलिड तरीके से करती है, टेंशन बिल्ड करना। और डिप्लोमैट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ऑडियंस को उस जोन में लाना जहां पे वो एकदम इंटरेस्टेड है और एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। दिल की धड़कन बढ़ी हुई है थिएटर में बैठे बैठे। ये सब करने के लिए बड़े वाले एक्शन सीक्वेंसेस, हाई VFX, बॉम्ब ब्लास्ट, गोलीबारी की जरूरत नहीं है। पूरी पिक्चर के एंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है कि क्या वो वापस आ पाएगी या नहीं, जिसके लिए किसी को कहीं पे सीक्रेट मिशन पे नहीं जाना कि जॉन अब्राहम रात में निकल रहा है असैसिनेट करने के लिए। पूरी डिप्लोमेसी की सारी चीजें सामने वाले के सामने रखी हुई है, लेकिन फिर भी तुम उसको करने से कैसे रोकोगे।
और एक चीज जिससे मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया कि जब भी इंडिया पाकिस्तान पे पिक्चर बनती है तो एक काफी इसेंशियल पार्ट होता है डायलॉग बोल बोल के अपनी देशभक्ति साबित करना। मूवीज हमेशा करती हैं क्योंकि वो लोगों से काफी कनेक्ट करता है, लेकिन बहुत बार मूवीज के अंदर वो देखते ही फील हो जाता है कि वो सीन, वो मोमेंट, वो डायलॉग अर्न्ड नहीं है। पिक्चर में डाला ही इसीलिए क्योंकि अगर आप इमोशनली आराम से बह जाते हो तो यहाँ पर भी बह जाओ। आई एम रियली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि इस मूवी ने वो चीज कितनी ज्यादा कंट्रोल में रखी है। कोई भी कैरेक्टर चिल्ला के या फिर ओवर द टॉप वाले डायलॉग्स बोल के अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश नहीं करता। काफी थोड़े ही पार्ट के लिए ऐड किया है और जब वो आता है बहुत बढ़िया हिट करता है। सेम चीज इसके एक्शन को लेके एकदम ही मिनिमल, लेकिन जब उसको देखोगे मैं अपने पांव ऐसे बजा रहा था कि भाई अरे नहीं अब टाइम बेबी। बहुत बड़ा क्रेडिट इसके डायरेक्टर शिवम नायर को जाना चाहिए, जिन्होंने इससे पहले नाम शबाना डायरेक्ट करी है और स्पेशल ऑप्स जो वेब सीरीज आई थी उसके भी को डायरेक्टर है। साथ ही इसके राइटर रितेश शाह, जिन्होंने कमांडो, सिटी लाइट, रॉकी हैंडसम, पिंक, रेड इनकी स्टोरी लिखी है और साथ में कई मूवीज के स्क्रीन पे, जिसका नाम तुम यहाँ पे देख सकते हो। पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है और वो इसकी राइटिंग में दिखता है। बहुत ही इफिशिएंटली इंफॉर्मेशन कुछ सीन्स में डाली है ना, वो मेरे माइंड में छप गया। जब तुमको ऐसा कैरेक्टर एस्टेब्लिश करना है, लोगों के सामने पहली बार आ रहा है जो उस महिला की मदद करेगा ये सारी जर्नी पार करने में, वो स्मार्ट है। स्मार्ट दिखाओगे कैसे? लड़की बोलती है अगर आपको मुझे बाहर निकालना है तो पीछे वाले रास्ते से दे दो, मैं उसके सामने नहीं जाना चाहती। जॉन अब्राहम का कैरेक्टर बोलता है सामने वाला एंट्रेंस तो देख ही लिया है, पीछे वाला भी देखना है। ट्रीटिंग हर लाइक अ स्पाई, कि हो सकता है कि वो अंदर का सब कुछ लेआउट चेक करने आई हो। कोई भी गाना नहीं है पिक्चर में, नॉट इवन अ सिंगल वन। अगर होगा भी तो ऐसा फील नहीं होने देता कि पिक्चर पॉज ले रही है या फिर कहीं और जा रही है। एकदम ही क्लेवर तरीके से एक के बाद एक वो लोग प्रॉब्लम सामने फेंकते जाते हैं। तुमको लगता है अच्छा ये हो गया, अब शायद पास हो जाएगी, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। नहीं, क्योंकि मेरे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे मूवी से, इसलिए मैं इतना ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ। मूवी एकदम ही परफेक्ट और कोई मास्टरपीस नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ वहां ठीक है, लेकिन कुछ इस तरीके का बनाना ही अपने आप में इज अ वेरी बिग डील। तो इसलिए अगर इस वीकेंड पे तुम्हारे पास टाइम खाली है, एक अच्छी पिक्चर देखने का मन थिएटर के अंदर, तो डेफिनेटली इसको एक ट्राई देना। और अगर देख ली है, कैसी लगी नीचे कमेंट से बताना। तुम में से कुछ लोगों को अगर डाउट हो कि कहीं ये पेड रिव्यू तो नहीं, बादल इतनी तारीफ कैसे कर रहा है, तो एक ही लाइन बोलूंगा, तुम्हारे आसपास सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव लगी है, वॉच दैट मूवी। और इस मूवी के प्रोड्यूसर टी सीरीज भी है, उनकी भूल भुलैया 3 मुझे नहीं अच्छी लगी थी। ओके टाटा बाय बाय।